हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं टॉर्सन चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में टॉर्सन इक्वेशन कवर किया था, या फिर लास्ट क्लास का बात कर रहा हूँ। ओके, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोग हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया इन बीम। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया। यस, देखिए अभी तक हम मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया, स्पेसिंग मतलब किसका किसका, एक तो स्पेसिंग हम लोग पढ़ाया था स्टीरअप का, तो वो स्पेसिंग का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मेन जो बार है ना, मेन बार, ये मैंने बोला था ना, ये मेन बार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होते हैं, तो ये मेन बार का मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया का मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये बीम क्रॉस सेक्शन है तो बीम क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, दो ऊपर बार दो नीचे बार। तो अभी आप देख लीजिए इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन तो 2D में पढ़ रहे हैं तो दो ही हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैं एक बीम क्रॉस सेक्शन लेके आया हूँ, उसमें मैं ये विड्थ ऑफ बीम लिख दिया और इस यहाँ पे एक आपको फार्मूला दिख पा रहा है स्पेसिंग का, ये इस और इसका स्पेसिंग और इसका स्पेसिंग, मतलब कहने का मतलब एज वेल एज इन एक्स डायरेक्शन स्पेसिंग एज वेल एज वाई डायरेक्शन स्पेसिंग। किसका? स्टीरअप का नहीं, मेन बार का स्पेसिंग का बात कर रहा हूँ कि मेन बार हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो आइए, स्पेसिंग इक्वल टू एस वी इक्वल टू क्या हो, स्पेसिंग लेस देन इक्वल क्या क्या हो सकता है। इसमें तीन कंडीशन, कौन कौन सा? एक तो x1, x1 क्या है आप देख पा रहे हो ना। अच्छा, पहले मैं y1 और x1 आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ये फार्मूला समझाता हूँ। ओके, ये देखिए फ्रेंड, ये दो जो ये और ये बार, ये आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस बार इन y डायरेक्शन है तो y1 इसको ले लिया, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस बार, ये d1 ले लिया। समझ पाए आप? और दिस एंड दिस बार, आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन टू बार, दिस एंड दिस, x1 ले लिया। x1 क्यों लिया? चूंकि ये x डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हैं। और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बार्स, b1 ले लिया। ये b1 क्यों ले रहा हूँ फ्रेंड? चूंकि ये विड्थ के डायरेक्शन है, और ये x1 ले रहा हूँ चूंकि ऑल्सो ये x के डायरेक्शन में है। समझ पा रहे हैं आप? तो सेंटर टू सेंटर में b1 मानता हूँ, और एक और मानना था तो x डायरेक्शन इधर ही है तो x1 मान लिया। तो ये इसको याद रखिए कि आउटर टू आउटर और सेंटर टू सेंटर क्या होता है। आउटर टू आउटर x1, सेंटर टू सेंटर b1। ओके, ये y का डायरेक्शन में है तो आउटर टू आउटर y1 मान लिया, और ये मैंने इफेक्टिव डेप्थ बताया था, ये डेप्थ है ना, तो ये d1 मान लिया। ये d नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ ये नहीं है, ये इफेक्टिव डेप्थ के डायरेक्शन में है, इसलिए मैं d1 मान लिया। ठीक है, तो आइए अब आप लोग y1, x1 एंड d1 समझ गए हैं, अब मुझे वो समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब समझते हैं। तो अब देख लीजिए, अब स्पेसिंग क्या होगा, x1, ये वाला x1 प्लस y1/4, ये x1। अच्छा, आपको ये दिख नहीं पा रहा है क्या? अच्छा हाँ, दिख पाएगा। ये x1 और ये y1 दोनों को जोड़ लीजिए, x1 प्लस y1/4
एक हो गया, एक x1 हो गया, और ये 300 आउट ऑफ मिनिमम, आउट ऑफ 3, ये एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू है। तीनों में जो मिनिमम होगा ना फ्रेंड, तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगा क्राइटेरिया। समझ पाए मैं क्या बोला? SV स्पेसिंग है। फिर से एक बार, x1 x + y1/4 एंड 300, ये तीनों में जो मिनिमम होगा आउट ऑफ 3, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, वही हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया आप हो जाएगा। समझ पाए? अब देखिए, मैं जब स्टीरअप का स्पेसिंग क्राइटेरिया पढ़ा रहा था तो अभी ASV, ये तो फार्मूला एक ही है। अगर हम स्टीरअप का, स्टील का बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टीरअप हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन बार का बात कर रहे हैं तो मेन बार आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फार्मूला तो एक ही है स्पेसिंग का। तो सो डोंट कंफ्यूज फ्रेंड कि ये स्टीरअप वाला बता दिए, नहीं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन बार का, तो मेन बार का भी यही फार्मूला होगा स्पेसिंग निकालने का, और ठीक है ना। तो ये तो आप फार्मूला से वाकिफ़ है, पहले ही देख चुके हैं फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है आइए इसमें हम बता दें। ये फार्मूला याद, जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही हर एग्ज़ाम में स्पेसिंग निकालने को आते हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ो, सरिया तो हर जगह है। RCC कहने का मतलब फ्रेंड, कंक्रीट एज वेल एज रेनफोर्समेंट टुगेदर, बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। तो अगर हर स्ट्रक्चर में ही कॉम्बिनेशन है रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का, तो निकालने के लिए तो हर ये तो इम्पॉर्टेंट एक ही फार्मूला है, तो हर जगह आएगा। तो इसको जस्ट मेमोराइज इट। क्या मेमोराइज करना है? एरिया ऑफ स्टील बाई में विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई में इनटू स्पेसिंग ऑफ क्रॉस ये स्टील ग्रेटर देन 0.4 बाई में 8.87 FY, where FY is the characteristic strength of steel या फिर इल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या रेनफोर्समेंट, जो भी आप समझते हो फ्रेंड। अब आ जाइए, अब इस फार्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए हम तो यहाँ से स्पेसिंग डिसाइड कर लिया इस फार्मूला से, ये निकल गया मेरा। अभी ASV हम कैसे निकालेंगे? बी तो दिया हुआ रहेगा, FY तो जो स्टील हम करेंगे, तो ये बी और ये FY का हमारा चिंता नहीं है इस फार्मूला में। तो इस फार्मूला में हमारा चिंता क्या है निकालने का? ये ASV एरिया ऑफ स्टील एंड ये स्पेसिंग। तो स्पेसिंग हम यहाँ से डिसाइड कर लिया, इससे आ गया स्पेसिंग। तो अब ASV, तो ASV का फार्मूला हर जगह में, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ RCC मेरा चैप्टर जब चल रहा था तो वहाँ पे एक फार्मूला मैं पढ़ाया था, वो फार्मूला ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टॉर्सनल मोमेंट आ जाता है, तो ये फार्मूला भी याद रखिए। ASV जब हम, ये चूँकि टॉर्सन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अब ASV कैसे निकालेंगे हम? तो ASV इक्वल टू TU, वेयर TU इज द टॉर्सनल मोमेंट, SV जो स्पेसिंग में निकाला, वहाँ पे स्पेसिंग आप देख पा रहे हो ना, ये वाला स्पेसिंग जो ऊपर फार्मूला में बताया। B1 आप देख पा रहे हो, ये B1 हो गया। D1 आप देख पा रहे हो, जो मैं ऊपर फिगर में दिखाया था, ये वाला D1 हो गया। 0.87 FY आप समझ पा रहे हो, FY तो स्टील का वो हो गया। VU हो गया शेयर फोर्स इन बीम। SV हो गया वही स्पेसिंग 2.5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको जस्ट मेमोराइज इट। और D1, तो D1 तो मैं ऊपर बता ही दिया, और FY फिर से। तो ये फार्मूला को फ्रेंड जस्ट मेमोराइज इट। इससे आपका ना हर एग्ज़ाम में ना 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे ASV ही डायरेक्टली पूछ देगा और ये सारा दे देगा, TU दे देगा, SV दे देगा, VU दे देगा, सारा दे देगा, और बोल देगा FE 400 के लिए आप ASV निकाल के बता दो इन टॉर्सन चैप्टर एरिया ऑफ स्टील कितना यूज करेंगे, जब ये हम टॉर्सनल मोमेंट इतना देंगे। तो
तो फ्रेंड ये आपको ना याद होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। ये था आज का हमारा टॉपिक, मैक्सिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया ऑफ बीम कैसे डिसाइड करेंगे और मेन रेनफोर्समेंट। आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है फ्रेंड। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल अबाउट टॉर्सन चैप्टर। आज हमारा टॉर्सन चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स, बाय।